इंडिया पाकिस्तान के मैच में परफॉर्म कर जाओ मतलब आप सुपर हीरो बन गए। लास्ट ईयर का एक थ्रिलिंग मैच था 2022 का। शाउट आउट टू विराट कोहली। इंडिया में दिवाली बन गई थी पूरी। एटमॉस्फेयर वो अलग ही था और वो हरीश राव को जो आई फील अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है एंड इफ दे गेट टू डू व्हाट दे वांट then it will be a very thrilling match. Who has the most wickets for India versus Pakistan in T20 international? मेरे को दो players में confusion है. Indian team fan and as a Virat Kohli fan too. I would like to see him on number 3 and not opening. मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया are not favorite. और हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ. Long time. पर लग नहीं रहा लॉन्ग टाइम है। ऐसा लग रहा है कल ही बात करके गए थे, आईपीएल कल खत्म हुआ, वर्ल्ड कप अभी शुरू हो गया। Yes. नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आईपीएल खत्म, वर्ल्ड कप चालू, इंडियन क्रिकेट टीम को एक और मौका मिल गया फैंस को रुलाने का। रुलाएंगे कि नहीं, खुशी के आंसू होंगे या दुख के आंसू होंगे वो पता चल जाएगा। वो तो एंड में पता चल जाएगा। लेकिन ये वाला वर्ल्ड कप मुझे बहुत वो हाइप नजर नहीं आ रही है, बहुत कम हाइप है इस वर्ल्ड कप की। दो चीज़ है इसमें। पहला तो यूएस में हो रहा है, सो इंडिया में हो रहा था तभी भी हम यही बोल रहे थे हाइप नहीं है, हाइप नहीं है। मेरे ख्याल से हाइप वर्ल्ड कप की असली अभी थोड़े टाइम से चालू होती है इंडिया के 1 या 2 मैच जीतने के बाद। अगर मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान को हरा दे एंड आयरलैंड को अगर हरा दे, अगर क्रिकेट T20 है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अगर हरा दे तो फिर मुझे लगता है कि तब से हाइप होना शुरू हो जाएगा। इंडिया का हाइप पीक होता है कि वो नॉकआउट्स के जस्ट पहले हाइप एकदम पीक पे रहता है बिकॉज ऑफ द वे दे प्ले। आप देखना बहुत टाइम से वही हो रहा है। हाइप इंडिया यही खेलती है, सही है, अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो रहती है। हम लोग फिर डाउट भी करते हैं कि स्क्वाड क्या ऐसे सिलेक्ट किया है, क्या किया है ये, इसको नहीं लिया, उसको ले लिया। फिर खेलने लगती है, अच्छा हम बोले वो क्या खेल रही है, हमारा एक्सपेक्टेशन पहुंच जाता है छपरे पार। ओके, और फिर नॉकआउट्स में आता है, हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे ही होता है कि वर्ल्ड कप जीत ही गए, नॉकआउट्स में आ गए, जीत गए, फिर एक डिप आ जाता है। तो वो डिप ही बहुत खराब होता है। एग्जैक्टली, जो हमने नवंबर में किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और रियल मैड्रिड ये दोनों को यू नेवर काउंट देम आउट। वो है तो दे कैन विन एनी टाइम। सो वी ऑब्वियसली आई वांट इंडिया टू विन, एवरीवन वांट्स इंडिया टू विन, बट हमें पहले भी एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी चाहिए, आगे भी उतनी रखनी चाहिए। लेकिन मेन तो नहीं, वन ऑफ द मोटिव इस वर्ल्ड कप का यही है कि यूएस में क्रिकेट को जगाना है। वहाँ के लोगों को भी तो पता चले कि क्रिकेट का क्रेज क्या होता है, कैसा स्पोर्ट है। और इस बार 20 टीम खेल रही है, 12 एसोसिएट नेशन, 10 एसोसिएट मेंबर्स खेल रहे हैं आईसीसी के। उनके लिए भी कितनी बड़ी बात है ना यार। ये मैं बहुत अच्छा स्टेप मानता हूँ कि एसोसिएट नेशंस खेल रहे हैं एंड आईसीसी के तरफ से बहुत ये अच्छा चीज़ है। आई एम ऑलवेज बीन अगेंस्ट द 10 नेशन वर्ल्ड कप वगैरह, मतलब वो राउंड रॉबिन टेबल होती है। हाँ, वो एक्चुअली एक स्टेज, ग्रुप स्टेज के बाद होनी चाहिए। तो 2007 वर्ल्ड कप था, वो फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद आया था। 16 टीम्स, बर्मुडा खेली थी, वो ड्वेन लेवरॉक का कैच सबको याद है। वो दोज मोमेंट्स अभी ड्वेन लेवरॉक कहाँ पे होगा वो। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट नॉक्ड आउट बाय बांग्लादेश एंड आयरलैंड। यस, सो वैसे सब होना चाहिए बिकॉज वर्ल्ड कप शुड बी अ बिग टूर्नामेंट और मल्टी नेशन टूर्नामेंट। फिर राउंड रॉबिन करना है तो उसमें से जो बेस्ट आता है उनका सुपर हिट्स होना चाहिए। और T20 इकलौता एक फॉर्मेट है जहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो सामने वाली टीम को, भले कितनी भी बड़ी टीम हो, उनको कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है। द स्मॉलर द फॉर्मेट द लेसर आई हैव टू प्ले गुड। अगर यूएस में क्रिकेट को बढ़ावा देना है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला हो ही नहीं सकता। सही बात है। और नहीं, यूएस को तो खाली बोल दो क्रिकेट ओलंपिक्स में, वो अपने आप सीरियसली ले लेगा। हाँ, एग्जैक्टली। और उनकी तैयारी वही है, 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट आ गया एंड दे वांटेड टू गेट प्रिपेयर्ड ना कि हम लोग इन सब में तो गोल्ड मेडल ला ही रहे हैं, क्रिकेट में भी चाहिए भाई हमको। ट्रू। प्लेयर्स यही अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम को अपना असली टैलेंट दिखाना है तो वो एक ही स्टेज ढूंढते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में परफॉर्म कर जाओ मतलब आप सुपर हीरो बन गए। आप भले कोई भी हो, भले आप पहली बार मैच खेल रहे हो, अगर कल को जाके मैं भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा। वैसा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान। हार्दिक पांड्या का राइज हुआ था वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल वाले में हुआ था, जिसमें रन आउट हुआ। और ये कमबैक वापस होगा। मैं होगा बोल रहा हूँ, मैं हो सकता भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं होगा बोल रहा हूँ सीधा। बहुत ज्यादा नैरेटिव्स, बहुत ज्यादा ये चल रहे हैं, वो उसको पूरा वो पैन ऑमलेट को उल्टा करते हैं, वो पूरा उल्टा हो जाएगा। टहल को ऑमलेट बना देगा। ये ले। और फिर दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान की बात भी तो ये है ना कि बहुत सारी मेमोरीज हैं।
2007 से लेके आज और मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप पकड़ लो खाली, कुछ ऐसे मेमोरीज याद आती है? मेरा तो फर्स्ट मेमोरी अगर पूछ रहे हो या फिर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेमोरी, वो तो श्रीसंत का कैच ही है। और फर्स्ट मेमोरी रॉबिन उथप्पा, ओहो बहुत कूल लगता था तभी। कुछ ऐसा आदत नहीं थी अपने को क्रिकेट में इतना कोई कूल सेलिब्रेट, एंड बॉल आउट वाज लाइक पेनल्टी शूट आउट्स, सब ऐसे खड़े हैं। हमें सिर्फ फुटबॉल में देखने की आदत थी, क्रिकेट में ऐसा कोई मतलब एक बॉल पे कुछ मतलब एक रनअप पे वो है डिसाइडेड है, वो नहीं, रनअप होता है फिर बैट्समैन मारता है उस पर डिसाइड होता है। हाँ। ये तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ था फर्स्ट टाइम बॉल आउट, उसमें भी रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग डालने आ रहे हैं, वेयर डू यू एक्सपेक्ट दैट, एंड उसमें भी वो रॉबिन उथप्पा मार के ये करते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ द बॉल आउट की वो एकदम कूल लगा था, इट वाज वेरी गुड। एंड श्रीसंत का कैच हैज़ बीन T20 वर्ल्ड कप का 2007 में ये दोनों ही मैच कमाल किए हुए थे यार, एक तो टाई हो गया और दूसरा लास्ट ओवर तक। जैसे मैंने आपको बोला कि आप हीरो बन जाते हो, जोगिंदर शर्मा exactly. उसके पहले इतना किसी को नहीं पता था, उसके बाद भी शायद से खेला नहीं इतना। True. लेकिन अगर कोई किसी को अगर आप बोलोगे कि इंडिया पाकिस्तान की एवरीवन नोस जोगिंदर शर्मा हु इज, एवरीवन नोस फॉर दैट मोमेंट। सिर्फ एक बॉल की वजह से वो याद है कि हाँ जोगिंदर शर्मा ने वो स्लोअर बॉल डाला था और हम लोग जीत गए थे। और वो खुद भी बोलेंगे कि इससे बड़ी मोमेंट नहीं कोई क्रिकेटर के लिए आ सकती कि तुम लास्ट ओवर में पाकिस्तान के सामने विकेट लेते हो, और करियर में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। ट्रू। और वही टाइम था शायद से जब इंडिया पाकिस्तान थ्रिलिंग मैचेस होते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है उसके बाद, या तो ऑफ कोर्स वो एक मैच जीते 2021 में, वो भी वन साइडेड जीते थे, और उसके पहले जो भी हुए थे, और उसके बाद जो लास्ट ईयर का एक थ्रिलिंग मैच था 2022 का, शाउट आउट टू विराट कोहली, शाउट आउट टू विराट कोहली ऑफ कोर्स। वो मैच अलग लेवल का था, दिवाली बन गई थी यार, हम इंडिया में दिवाली बन गई थी पूरी, एटमॉस्फेयर वो अलग ही था, 1 लाख लोग, MCG और इतना क्राउड का प्रेशर, और वो हरीश राव को जो 6 था, मतलब वो मोमेंट्स लोग बोलते हैं कि आप मोमेंट्स को बहुत ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई कर देते हो, बट दे आर मेंट टू, और these moments are meant to be glorified because big game, big time pressure situation में ये shot, unreal shot मारना, वो it has to be glorified. Why wouldn't it be glorified? विराट कोहली का सामने छक्का इस बार in what sense? थ्रिलिंग मैच होगा कि नहीं? इंडिया वालों को असली मैच अभी तक देखने नहीं मिला है। इंडिया पाकिस्तान देखो, मेरे 2 चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव अगर ऐसे ही विकेट प्ले करते हैं तभी, तो आई डोंट थिंक एक 200 गेम या फिर 180 गेम भी होगा। 200 गेम कभी हुआ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में। आई गेस 160 इज द हाईएस्ट, 166 ऐसा कुछ हाईएस्ट है, 160 में हाईएस्ट स्कोर है। सो आई सी अ लो स्कोरिंग गेम। आई फील अगर टॉस पाकिस्तान जीतता है एंड इफ दे गेट टू डू व्हाट दे वांट, देन इट विल बी अ वेरी थ्रिलिंग मैच। बट if India wins the toss and they get to do what they want, तो I guess ये थोड़ा one sided हो जाएगा from India side. And मैं biasness से बोल रहा हूँ शायद से, but even recent form देख के, हाँ, but T20 में आप predict कुछ भी नहीं कर सकते, but अगर कुछ factors को देखें तो obviously India has the upper hand over Pakistan if they get to win the toss and do what they want. Toss will play a major role. पाकिस्तान को सब अंडररेट कर रहे हैं यार, मतलब मुझे लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल का फाइनल खेल चुकी है पाकिस्तान, एंड दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू लीव अर्ली एंड गो होम। इंडिया पाकिस्तान, अब मुझे आपको देख के तो लग रहा है कि आपकी इंडिया पाकिस्तान को लेके बहुत मेमोरीज हैं, बहुत सारे स्टैट्स आपको याद है। आपके साथ एक गेम हो जाए, एक क्विज गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? तो इस क्विज के कुछ रूल्स हैं, मैं आपसे पूछूंगा 5 क्वेश्चन, और इससे इजी क्वेश्चन शायद से ही आपसे कभी पूछे गए होंगे रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इन T20। ये वर्ल्ड कप के भी हो सकते हैं और नॉर्मल परफॉर्मेस प्रेशर डालने के जो भाई देख लो सब। ये क्योंकि मैं आपको गिफ्ट मैं देना नहीं चाहता हूँ, ये मैं लेकर जाना चाहता हूँ, इसलिए। तो ये सेगमेंट का नाम है रॉब एयर प्रेजेंट्स क्विज टाइम, ठीक है? तो सिंपल रूल्स है, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, हर क्वेश्चन पे 10 मार्क्स, 10 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आपने हिंट यूज किया, यू कैन यूज हिंट 2 से ज़्यादा हिंट आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? और एक हिंट पे आपके कट होंगे सीधा हाफ मार्क्स, 5 पॉइंट्स कट हो जाएंगे। तो अगर मैंने सेकंड हिंट यूज कर लिया तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे फिर। अच्छा, 2 पॉइंट अगर सही जवाब दिया, और सही जवाब नहीं दिया तो 0। और मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं क्यों इतने इजी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, आप तो सारे के सारे बता दोगे। ये ट्रिक्स आई नो। और द कैच इज आपको ये तभी मिलेगा जब आप 30 से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करोगे, ठीक है? उससे कम किए तो नो गिफ्ट, नथिंग, ठीक है?
बस हमारी दुआएं लेके जाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना। ठीक है, ठीक है, डन। स्टार्ट करें। रूल क्लियर है? ये देखो, ये गिफ्ट के लिए आप खेल रहे हो। ओके, ठीक है, इसमें रॉ बेयर की बहुत सारे एसेसरीज हैं और आई थिंक ये आपको सूट भी करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नो टाइम लिमिट, कुछ टाइम लिमिट नहीं है, सोचना है सोचो, हिंट मांगना है हिंट मांग सकते हो। रेडी? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ईजी है। हाउ मेनी टाइम्स हैज MS धोनी लेड इंडिया इन वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान? 7-2। ये इसमें हिंट नहीं है, इसमें आपने गलत बताया तो 0 पॉइंट। इसमें तो कोई क्या ये हिंट दो। इन अ T20 वर्ल्ड कप, इन T20 वर्ल्ड कप 5 टाइम्स। 5 टाइम्स पक्का? पक्का। मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा कि लॉक किया जाए कि नहीं? हाँ, लॉक। पक्का। ईयर बताइए। 7 में 2, 12, 14, 16। 12, 14, 16। ओके, 5 इज अ परफेक्ट आंसर। 2007 में 2, 2012, 2014, 2016 लास्ट ईडन गार्डन्स में, वो भी हम जीते थे। और फैक्ट इज MS धोनी कभी भी वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान से हारे ही नहीं है। या ट्रू। और वो आप ODI भी ले लो, ODI में भी कभी नहीं हारे हम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कभी नहीं आ रहे। नहीं, कभी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं आ रहे। 17 में तो विराट कोहली कैप्टन था, राइट। तो यू गेट 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। ओके, द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट, ये तो बहुत इजी है यार। फर्स्ट मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप वाज टाई। फिर बॉल आउट हुआ था। उस बॉल आउट में इंडिया के कौन से बॉलर्स ने बॉल आउट करके जिताया था और पाकिस्तान के कौन से बॉलर्स थे जिन्होंने हिट नहीं लगाया था? ओके, सो हरभजन सिंह इंडिया। वीरेंद्र सहवाग इंडिया। रॉबिन उथप्पा इंडिया। ओके, ये तीनों ने मार दिए थे। हाँ। और ये आपने बता दिया। अगर आपने पाकिस्तान का एक भी गलत जवाब दिया, ठीक है, तो यू विल गेट ओनली 5 पॉइंट्स। ओके, ठीक है। यासिर अराफात। ओके। शाहिद अफरीदी। उमर गुल। परफेक्ट, क्या बात है। 20 पॉइंट्स, वन साइड। और ये क्वेश्चंस के पॉइंट ज्यादा होने चाहिए थे, आई डिसएग्री। नहीं, लेकिन यासिर अराफात किसी को याद नहीं है। हाँ। यासिर अराफात आपने बता दिया। वेरी इंप्रेसिव। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन। ये पॉइंट कम करने की टेक्निक है ये सब। थर्ड क्वेश्चन, यू हैव 20 पॉइंट्स। ओके, व्हिच बैटर हैज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप? हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किस बैटर का है? वो इंडिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। विराट कोहली। फिर हिंट नहीं ले सकते हो, फिर 0। पर ये इसका क्वेश्चन था कि किसने बनाया, तो मैंने विराट कोहली तो आंसर दे दिया। हाँ, तो आपको लॉक करना, लॉक करो, वरना हिंट ले लो। मेरे 20 हुए ना, 3 क्वेश्चन बचे ना, तो मैं एक हिंट लेना चाहूँगा। हिंट लोगे? ही इज राइट हैंडेड बैट्समैन। क्या हिंट दी है, बढ़िया। क्या ही इज राइट हैंडेड? ये हिंट के 2 मार्क कट होने चाहिए। ही इज राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। इंडिया पाकिस्तान कोई भी हो सकता है। भी दूसरा तो 2 ही में है। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर। विराट कोहली लॉक। विराट कोहली अगर सही हुआ तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, राइट, यू हैव गॉट 5 पॉइंट्स। द आंसर इज विराट कोहली 82 नॉट आउट मेलबर्न। अच्छा, मेलबर्न वाला। उसके ऊपर किसी ने भी नहीं बनाया। बाकी तो 50-60 करके चले जाते हैं। ठीक है, यू हैव 25। 5 पॉइंट्स ले लो, गिफ्ट लेके जाओ। 2 क्वेश्चन में 5 पॉइंट ना? हाँ, 2 क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स। विराट कोहली हैज द मोस्ट रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। ये सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है। हु इज द सेकंड हाईएस्ट फॉर इंडिया? फॉर इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल्स। विराट कोहली के 1000 से ज्यादा। T20 इंटरनेशनल्स की T20 वर्ल्ड कप? T20 इंटरनेशनल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। एशिया कप के भी काउंट होते हैं इसमें, क्योंकि एशिया कप में हम खेलते हैं उनके साथ T20। धोनी मुश्किल है। आया ना मैं, मेरा कमबैक। यस सर। विराट कोहली इज नंबर 1। नंबर 2 फॉर इंडिया। हिंट? ओके, तो आपका हिंट है। एक सेकंड, वो हिंट वो पहले वाले जैसा फालतू नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये अच्छा हिंट है। ही इज एन ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर था, इतना भी बता रहा हूँ। और बहुत मारा है इसने पाकिस्तान को। लोगों को याद नहीं आता है पाकिस्तान, क्योंकि इम्पैक्टफुल इनिंग्स हैं उसकी सारी। मेरे को 2 प्लेयर्स में कंफ्यूजन है और वो दोनों लेफ्टी बैट्समैन हैं। ओके, अब क्या मैं सही हुआ या गलत हूँ पता नहीं। आई गो फॉर युवराज सिंह। लॉक कर दो? हाँ, कर दो। 155 इन 8 इनिंग्स। क्या बात है, 30 पॉइंट्स। मुझे सुरेश रैना और युवराज सिंह दोनों में कंफ्यूजन था। मुझे भी लगा कि आपका ऐसा होगा कि, बट सुरेश रैना वाज वेरी पार्ट टाइम बॉलर ना। 30 होगा, यू गॉट द गिफ्ट। बट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? डेड क्वेश्चन इज डेड रबर।
Who has the most wickets for India versus Pakistan in T20 internationals? T20 internationals. एक सेकंड. इंडिया का बॉलर मोस्ट विकेट्स और ये इस वर्ल्ड कप के पहले का स्टैट है. ये वर्ल्ड कप का मैं कुछ काउंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कब रिलीज होगा वीडियो उसके हिसाब. ठीक है, देखो मुझे 2 लोग में डाउट है, दोनों रिटायर नहीं हुए हैं. मैं हाइप क्रिएट करता हूँ. देखो भुवनेश्वर कुमार नहीं है. ओके. वो है क्योंकि ऑफ लेट मैंने देखा उसने बहुत विकेटें ली थी. हार्दिक पांड्या. हाँ लॉक जवाब. लॉक कर दो. पक्का 11 विकेट. क्या बात है. आई गेस अनएक्सपेक्टेड. मुझे लगा नहीं था कि आप बोल दोगे हार्दिक पांड्या. मुझे लगा भुवनेश्वर कुमार आएगा. हाँ क्योंकि वो सीरीज थी ना भुवनेश्वर की, मुझे उसने वो बहुत खींच लिया भुवनेश्वर ने, बट नहीं पहली सीरीज. और आई गेस पाकिस्तान में भी मैं 2 बताता हूँ कि मुझे 2 याद है जो बहुत ज्यादा विकेटें ली है जिन्होंने इंडिया के हाँ शाहिद अफरीदी और उमर गुल. वो होने चाहिए. उमर गुल अभी भी. शाहिद अफरीदी तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का अभी तक. तो फर्स्ट इज शाकिब, उसके बाद शाहिद अफरीदी है. तो उसका इन्फ्लुएंस अभी तक है और शायद से वो ब्रांड एम्बेसडर भी है इस साल वर्ल्ड कप का. तो शाहिद अफरीदी का रोल बहुत बड़ा है. बट एनीवेज मेरे अरमान अधूरे रह गए ये गिफ्ट लेके जाने के. सो यू गॉट द गिफ्ट और वेरी गुड परफॉर्मेंस. राइट, गॉट द गिफ्ट. वेरी गुड परफॉर्मेंस. तालियां हो जाए क्वेश्चंस के लिए. तालियां हो जाए क्वेश्चंस के लिए. वेरी गुड. वेल प्लेड हिलोर भाई. आ जाए अपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. स्क्वाड्स तो आपने देख लिए हैं. हाँ. इंडिया का तो मैंने रिव्यू करके रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वीडियो है इंडिया स्क्वाड रिव्यू का, प्लीज़ जाके देख लेना. पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, इंडिया पे आएंगे. पाकिस्तान की बात करूं तो वो फॉर्म में नहीं है. पाकिस्तान का पूरा जो स्क्वाड सिलेक्शन हुआ था ना इस साल, मैं खुद पर्सनली उसको फॉलो कर रहा था. मुझे बहुत सारे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं उसमें. लूप होल्स हैं कमबैक के. मोहम्मद आमिर पहला बंदा बना है जो दूसरी बार कमबैक करने वाला है. पहले बैन से कमबैक किया, अच्छा खेला, वापस गया, वापस आया. इमाद वसीम तो चलो आई नो कि वो स्पिनर है तो शायद अफरीदी को फॉलो करता होगा. इतना फॉलो करना है कि रिटायरमेंट के बाद वापस आ गया वो. पाकिस्तान का कमबैक आई गेस उनके सिलेक्शन कमेटी चेंज होने पे डिपेंड करता है. उनकी पॉलिटिक्स चेंज होती है तो सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है. सिलेक्शन कमेटी चेंज तो टीम ही चेंज हो जाती है पूरी. सही बात. बीच में शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन, पहले बाबर, फिर शाहीन, फिर वापस बाबर. वो तो पूरा ड्रामा था. वो पूरा जो ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया. आपको लगता है ऐसे माहौल में जब टीम इकट्ठा नहीं होती है ना तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकलता है? वो एक फैक्टर होता है 100%. एंड वो शायद रीज़न हो सकता है कि अभी वो नहीं कर रहे परफॉर्म ऑफ लेट. बट पता नहीं वो उनको क्या होता है कि कुछ भी करें हमें इंडिया के अगेंस्ट अपना बेस्ट देना है. और वो देते हैं. हाँ ट्राई करते हैं. मतलब वो जो एक का बनता नहीं है, वो टीम वो नहीं होता, वो इंडिया के सामने इकट्ठा हो जाती है. फिर वो परफॉर्म करे ना करे वो अलग, वो दिन की बात है. बट यू डोंट सी एनी वन प्लेइंग सेल्फिशली. और वो इंडिया के सामने दे वांट टू विन. दे वांट टू विन, दे प्ले एज अ टीम. तो ये सब आर्गुमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट डिफाई हो जाती है. ओवरऑल वर्ल्ड कप में अगर अप्लाई होगा तो आई गेस. बाबर आजम ने बोला था ना इस वर्ल्ड कप के पहले कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, इंडिया से जीतने नहीं जा रहे. कोई तो रिपोर्टर था, उन्होंने बोला कि इंडिया के सामने आपको जीतना है, आपके क्या ये हैं प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हो. तो उसने बोला कि हम लोग सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलने जा रहे हैं. वही एक्चुअली का मेन मोटिव तो और ये होना ही चाहिए, यही अप्रोच. बट एज एन स्क्वाड इस साल उन्होंने 15 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें से सिर्फ वो 5 जीते हैं. True. और लास्ट अपनी बड़ी सीरीज जीते थे वो 2022-23 में. True. वो भी ट्राई सीरीज थी, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान. और इस बार तो वो आयरलैंड से भी एक सीरीज हार गए, एक मैच हारे गए, एक सीरीज भी ड्रॉ की. हाँ, एक सीरीज पूरी ड्रॉ की और एक सीरीज में एक मैच हारे. बाकी चलो सीरीज बाकी भी हाई स्कोरिंग मैच था. मतलब इट वाजंट वन साइडेड. हाँ, उन्होंने जल्दी चेस कर दिया आयरलैंड के सामने स्कोर. बट आयरलैंड स्कोर्ड लाइक 170 180. तो इट मतलब एकदम डेड रबर्स नहीं थे जैसा वो अपने क्वेश्चन आंसर्स थे वैसा नहीं था. लेकिन अगर सामने इंडिया देखें तो हम लग रहे हैं तैयार इस बार. मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नॉट वर्ल्ड कप. Okay, yeah, I guess so. I would have loved Rinku Singh in the squad, पर अभी squad निकल गई है. Everyone would have loved him. Everyone. Still, I don't feel कि we are like lagging behind because जो players अपने हैं have been settled players. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा change नहीं. अगर आप man to man marking करो, चलो man to man छोड़ो, top order उनका देखो, हमारा देखो, तो हर जगह मुझे लग रहा है कि even
बात होती है कि उनके फास्ट बॉलर्स, बट वो नज़र नहीं आ रहा है उनके फास्ट बॉलर्स में भी इस बार। हारिस रऊफ है लेकिन वो इंजरी के बाद आ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी आप पहले उसको कैप्टन बनाते हो, फिर निकाल लेते हो, फिर वो डिनाई करता है कि मैं वाइस कैप्टन भी नहीं बनूंगा। वो मेंटल स्टेट में है कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। बट अगेन क्या होता है कि ये क्रिकेट में हम बहुत एक चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, वो है पिच। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में भी पिच को निगलेक्ट किया है कि इट वॉज द पिच विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर पिच फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट उनके दे रही है तो दे विल कम वेरी हार्ड एट अस। बट अदर हाफ वी हैव टेक्निकली साउंड बैट्समैन फॉर यूएस कंडीशंस। अब मैंने आईपीएल में बहुत बोला कि ये होना चाहिए था, मैंने बहुत सुना विच वर जेन्युइन जो थे सजेशंस वगैरह अकॉर्डिंग टू फॉर्म, बट आईपीएल वाज 200 विकेट्स पे थे। तो वही बात है कि आप वो यही बोलना चाहते हो ना कि वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स थे वहाँ पे, मतलब आईपीएल में तो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना, 170 की स्ट्राइक रेट से खेलना विराट कोहली के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा इस बार ये वर्ल्ड कप। हाँ, आई पर्सनली एज अ Indian team fan and as a Virat Kohli fan too, I would like to see him on number 3 and not opening. Opening से बैलेंस अच्छा बन जाएगा। I thought IPL मतलब जब चल रहा था I thought will be a great thing. But ये विकेट्स देख के नंबर 3 पे आना उनका makes more sense to me, क्योंकि वो जो नीचे if there is a collapse और उनके पास स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो अगर 3 ओवर पे रन नहीं बने one of them has to hit. I don't want that pressure on विराट एंड रोहित बोथ एट द सेम टाइम। तो अगर कोई एक ऐसे बैट्समैन पे हो, एक फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन पे वो प्रेशर हो तो वो हिट करके आउट होके फिर विराट कोहली आए तो दैट मेक्स मोर सेंस टू मी। बट प्रैक्टिस मैच में डायरेक्ट मैसेज था कि यशस्वी जायसवाल इज नॉट गोइंग टू ओपन, पंत से करवा सकते ओपनिंग। मैं भी वही बोल रहा था कि एक एक्साइटिंग चीज़ होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट विल वर्क बट इट विल डेफिनेटली बी एन एक्साइटिंग मूव, क्योंकि उसने मैच घूम गई तो पावर प्ले में बहुत जल्दी घूम सकती है। हाँ, और वो स्टार्टिंग के 6 ओवर में ही मैच हमारे तरफ लेके आएगा। एंड फिर हम नीचे डेप्थ देख सकते हैं, वी कैन ब्रिंग इन समवन लाइक दुबे एट 6 और सैमसन एट 4 एंड सूर्या एट 5। दुबे मतलब हम काफी कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं पंत कम्स अप। और ये बात है ना कि 4, 5, 6 वालों को इवन 7 एट जडेजा उनको ना रेडी रहना चाहिए कि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। इट्स नॉट कि 4 पे मैं ही जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा। रोहित को एक प्रेशर हट जाएगा कि मुझे ही मारना है। आई एग्री। तो वो रोहित के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर रोहित 18 से 20 बॉल खेल गया तो जैसा रोहित शर्मा खुद कहता है कि उसे आउट करना, वो खुद की गलती से आउट हो सकता है, बाकी कोई उसको आउट नहीं कर सकता। वो ओपनर स्लॉट अभी उन्होंने 2 मैच खेले थे, 2 अलग अलग ओपनिंग पेयर्स दिखे थे। क्या नाम है उसका, अजीज आयूब उसने ओपन किया था बाबर के साथ, फिर एक रिजवान आया। हाँ, तो आप उधर क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आयूब को बहुत अच्छा टैलेंट मानता है एंड वो शायद अनलीश कर सकते हैं। नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान ऐसा कहा जाता है उसके बाद। अनलीश कर सकते हैं उसको इंडिया के अगेंस्ट वाटर्स में डाल दिया। बट आई फील कि डीप इनसाइड कि वो लोग बाबर एंड रिजवान का ओपनिंग पेयर दे वुड बी मोर कॉन्फिडेंट एंड गेटिंग अ राइट हैंडर एट 3। पता नहीं मेरे मतलब आयुब को करना चाहिए कि रिजवान अगर ओपन करने गया तो मिडिल ऑर्डर में मुझे उनका इतना एक्सपीरियंस और ये नजर नहीं आ रहा है, दम। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लग रहा है। उस्मान खान है उनके मिडिल ऑर्डर में, जिसकी अगर आपको स्टोरी ना पता है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले वो यूएई के लिए खेलता था, उसने बोला मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, यूएई के लिए खेलूंगा। वहाँ के लिए खेलना स्टार्ट किया तो बोला कि नहीं मुझे तो पाकिस्तान के लिए खेलना है। फिर वो यूएई ने उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया, वो लीग्स भी नहीं खेल सकता है। लेकिन ही इज़ अ टैलेंट, उसमें जो हिटिंग एबिलिटी, उसने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है यार पीएसएल में। तो उसके उनके मिडिल ऑर्डर में ये एक है जो इंडियन टीम ने कभी देखा नहीं है। ट्रू जिसको एज अ फिनिशर यूज करना चाहते हैं, बट मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। एज अ फिनिशर आप उसको यूज करना चाहते हो, उसके सीपीएल और पीएसएल में जितने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन थे वो अप दी ऑर्डर है। एज अ फिनिशर, क्योंकि अगर उसने इंटरनेशनल T20 मैचेस में भी उसकी एवरेज 10 से कम है, और उसने अपने लाइफ में जितने भी T20 खेले हैं उसमें भी उसकी एवरेज 30 से कम है। ट्रू, बट फिर ऊपर जगह नहीं है। हमारे फकर जमान हैज टू प्ले एट 4। अरे हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर भूल गए। फकर जमान इतना, वो अगर 4 पे आ रहे हैं तो देखो ना, द ओनली प्लेयर हु कैन अटैक एट एनी टाइम। हाँ, लेकिन फिर उनके स्पिनर्स से अच्छे हमारे स्पिनर्स भी हैं। हाँ, मैं फॉर्म की ही बात कर रहा हूँ। शादाब खान है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट रिसेंसी फॉर्म की ही मैं बात कर रहा हूँ। प्लस उन लोग ने अभी नया कुछ स्टार्ट किया है,
शादाब खान को वो 4 पे भेज देते हैं, हाँ। कभी 5 पे भेज देते हैं, वो एक मिडिल ऑर्डर का गैप फिल कर देता है ना, ताकि बैटिंग उनकी डीप हो जाए, जो स्पेशलिस्ट फिनिशर्स है वो थोड़े नीचे आ जाए। बट अगर खाली सिर्फ उसके स्पिन की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो दे हैव शादाब, वी हैव कुलदीप, जडेजा, दे हैव इमाद वसीम, वेलकम बैक गाय। इमाद वसीम मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान को अच्छा करना है तो इमाद वसीम का अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमाद वसीम एक अक्सर पटेल है उनकी टीम के, वो विकेट टेकिंग नहीं है बट वो अपना काम, मतलब वो यू वोंट सी हिम बॉलिंग अ बॉल लाइक कुलदीप जो बाबर आजम को बोल किया था वैसा, बट ही विल डू एवरी मैच, ही विल डू हिज पार्ट। 4 ओवर 25, 4 ओवर 30, बैट भी कर सकते हैं, बैटिंग में भी, हाँ बैटिंग में भी वो उनका जो क्विक फायर वो है, वो ये है, वो एक सारे जो डर्टी वर्क है, स्मॉल पेटी वर्क है वो कर देते हैं, तो he has that experience। हाँ एग्जैक्टली। और अगर मेन पॉइंट पे है, अगर दोनों टीम की देखें, फास्ट बॉलिंग, जो हमारे नॉइजी नेबर्स इतना हल्ला मचाते हैं कि 150 150 150, वो भी मुझे इतनी खास नहीं लग रही है इस बार। तो अगर विकेट सही हुई तो बॉलिंग तो अच्छी होगी। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ आई गेस सो, मैं बोलूँगा इवन पे जसप्रीत बुमराह हमें एज दे देता है। मैन टू मैन मार्किंग करे तो इंडिया थोड़ी ऑन पेपर अच्छी लग रही है, लेकिन मैच में मज़ा आना चाहिए यार। ट्रू, ये मैच में मज़ा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अभी बात कर रही है वर्ल्ड कप, एक गेम खेल लिया, एक और गेम पे आते हैं, चलो क्यों ना हो जाए। दूसरा कोई गिफ्ट? लालची बन रहे हो। तो एक गेम लेके आए हुए हैं आपके लिए, ये भी बहुत इजी है। अभी आपने इतना वन साइडेड मैच जीता मेरे अगेंस्ट, मेरे क्वेश्चंस के अगेंस्ट, यू आर ऑलवेज रेडी। तो ये भी बहुत वन साइडेड है। मैं कुछ फोटोज दिखाऊंगा, स्कोर बोर्ड है और ये वर्ल्ड कप के स्कोर बोर्ड्स हैं, ठीक है। सिर्फ 3 दिखाऊंगा, इसमें एक प्लेयर का नाम छुपा हुआ है, आपको गैस करना है कि वो प्लेयर कौन है। ओके रेडी? ओके, द फर्स्ट इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल मैच इन 2014। ओके, इसका स्कोर बोर्ड है और ये देखो एक प्लेयर का नाम मिसिंग है, कौन हो सकता है? जिसने बॉल डिफेंड कर दी थी लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, वो एक ही बॉल खेला था, 0 रन बनाए थे, लेकिन वो डिफेंड की थी, एकदम क्लास टेस्ट मैच डिफेंस की थी विराट कोहली को स्ट्राइक देके खत्म करने के लिए। कौन था? MS धोनी। ओह धोनी, वो एक बॉल भी बहुत फेमस थी। आप कितनी भी 24, 32, 72, 18, वो सब याद नहीं है, वो एक बॉल याद है, एक बॉल याद है अच्छे से। परफेक्ट, इट्स MS धोनी। ओके, द सेकंड वन इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मैच, ये बॉलिंग स्कोर बोर्ड है, ठीक है। 2007 फाइनल मैच, 3 विकेट लिए, 4 ओवर 26। कहाँ पे? इरफान पठान, आर यू श्योर? एक सेकंड, 3 विकेट देखना है, आपको देखना है, 3 विकेट लिया ना? हाँ इरफान पठान। आपको देखना है फिर से? हाँ, स्कोर बोर्ड देखना है, दिखा दूं? इरफान है क्या? अच्छा इरफान ऑलरेडी है, ओह आई एम सॉरी। आप देख ही नहीं रहे। उसने भी 3 विकेट ली थी, राइट? हाँ। तो आरपी सिंह है। आरपी सिंह, परफेक्ट। क्योंकि 3 विकेट मैंने देखा, मुझे लगा इरफान पठान। इट्स आरपी सिंह था, बॉलिंग स्टार्ट की थी और क्या बॉल डालता था यार आरपी सिंह। ये क्या है? हाँ वो नीचे। द लास्ट वन ये है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे पता है आपको आता है। विच ईयर? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2007 सेमीफाइनल, ये आप देख के बता लोगे यार। ये रोक लिया, कौन भूल सकता है? ये आप मुझे पूछ लेते ना कि कितना मारा था, मैं बॉल और रन दोनों बता देता एग्जैक्ट। बताओ। युवराज सिंह बताओ कितने छक्के मारे थे? 6। और चौके 3 या 4? नहीं, 5 चौके 5 छक्के। अच्छा 5 चौके, लेकिन युवराज सिंह इज द राइट आंसर। क्या बात यार, आपकी नॉलेज क्या बहुत अच्छी बात है। नॉलेज नहीं, मेमोरी थोड़ी अच्छी है। मेमोरी अच्छी है। तभी मैं बहुत इन्वॉल्व था। 7 में अभी इन्वॉल्व नहीं हो? थोड़ा कम। तो अगर क्वेश्चंस थोड़े 20 के बाद के होते ना, शायद मैं थोड़ा ज्यादा फंस जाता। ओके, तो हमें स्ट्रेटजी मिल गई है नेक्स्ट टाइम हिलोर भाई को कौन से क्वेश्चंस देने ताकि ये गिफ्ट हमारे पास आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज बेयर विथ मी। तो हम नेक्स्ट टाइम से तो यही करेंगे हम, ठीक है। आ जाते हैं वापस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, संडे सबसे बड़ा मुकाबला, बैटल टू वॉच आउट फॉर। कौन से ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं कि इसके सामने ये खेलेगा तो देखने में मजा आ जाएगा? विराट कोहली, शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी। रोहित शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी, हाँ। ओके, न्यू बॉल ओपनर, ओके। फिर विराट कोहली का भी सेमी, एनी ऑफ द लेफ्ट आर्म पेसर, मोहम्मद आमिर, विराट कोहली वापस से वही। मुझे तो वेट है जसप्रीत बुमराह वर्सेस फकर जमान, 2017 का नो बॉल का बदला ले रहा है वो। हाँ, बट आई थिंक वो दोनों का मैचअप होना बहुत मुश्किल है अगर फकर जमान नंबर 4 पे आता है तो वो नहीं हो सकता है। अर्शदीप पहले ओवर में 3 विकेट
दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह, फकर रमान बॉलिंग, सीधा पहला बॉल बोल्ड हो सकता है। प्लस वन मोर कुलदीप वर्सेस बाबर, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी फिर से आ जाए और वो पिच पे गिर सकता है। ओके, तो क्या लग रहा है इंडिया कहाँ फिनिश कर सकती है, पाकिस्तान कहाँ फिनिश कर, पहले पाकिस्तान का बताओ। सुपर 8 जा रही है, ओके, और इंडिया जा रही है बट उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। और इंडिया नॉट एज अ फैन बट एज अ, क्योंकि मुझे इस बार इंडिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया आर नॉट फेवरेट। हाँ, मैं पिचेस देखने के पहले यही सोच रहा था कि इंडिया शायद से, बिकॉज आईपीएल ने इतनी गंदी 200 देखने की आदत डाल दी हमें, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, हमारे पास वो फायर पावर नहीं है। बट अभी के विकेट देख आई थिंक वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी ज़्यादा चाहिए रहेगा देन जस्ट कमिंग आउट एंड हिटिंग इट। हाँ, हिटिंग इट। तो आई गेस इंडिया हैज़ दैट टेक्निकल सुपीरियोरिटी, सो आई सी देम एटलीस्ट गोइंग टू द सेमीफाइनल्स एंड probably दिल तो कह रहा है कि इनटू द फाइनल्स, probably फाइनल्स हियर्स अगेन। तो एंड राहुल द्रविड़ को एक गिफ्ट बाकी है जो नहीं मिल पाई थी लास्ट ईयर, तो और उनका भी लास्ट एग्जैक्टली तो उनका फेयरवेल गिफ्ट है। उनका फेयरवेल अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनका टेन्योर, ओह सॉरी उस बारे में बात नहीं करनी है। तो लेट्स सी इंडिया पाकिस्तान का क्या होता है। थैंक यू हेलोर भाई आने के लिए, आपके इतने सारे जवाब, बहुत मजा आया आपके साथ। सेम है, माय प्लेजर। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद।